गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी के बायस नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। कोहाला मुजफ्फराबाद शाहरा पर पत्थर गिरने के वाक़यात। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिज़र में बर्फबारी की वजह से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तोदे गिरने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। कालाम में शदीद बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हैं। लुआरी टनल के अतराफ में गुज़श्ता रोज़ तक 3 फीट तक बर्फ पड़ी। आज इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इंतखाबी नतायज के खिलाफ यास्मीन राशिद, शुएब शाहीन, आलिया हमजा और कैसरा इलाही समेत 40 केसेस की समाअत आज इलेक्शन कमीशन में होगी। खुर्रम शेर जमान, अली बुखारी और उमर असलम खान की केसेस भी सुने जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशस्तों NH 46 से अंजुम अकील खान, NH 47 से तारिक फजल चौधरी और NH 48 से खुर्रम नवाज की कामयाबी की नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दी है। हर 10 में से 4 पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 41% ने मुल्क को पहले से ज्यादा गैर महफूज करार दे दिया। कहा 10 साल पहले के मुकाबले में बेअमनी बढ़ी है, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी आई है। 39% का मुकम्मल इख्तिलाफ। कहा खुद को मुल्क में पहले से ज्यादा महफूज समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को भी पहले से ज्यादा गैर महफूज कहते नजर आए। कहा आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को गैर महफूज समझते हैं। 26% ने दुनिया को मुकम्मल महफूज कहा। यूक्रेन और गजा में अमन के लिए सलामती काउंसिल की नाकामी के जिम्मेदार वीटो पावर रखने वाले मुल्क हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की किसी करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि सलामती काउंसिल में नए मुस्तकिल अरकान लाने की कोई तुक नहीं बनती। कोशिश है मुस्तकिल अरकान की वीटो पावर को महदूद किया जाए। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले। नासिर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई है। खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमास के हमले। कई इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद को जख्मी करने का दावा। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। EU वज़राए खारजा का कहना है रफा पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमजान तक इसराइली यरगमाली रिहा न होने पर रफा में जमीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। ब्राजीलियन सदर के गजा में नस्लकुशी बयान के बाद इसराइल ब्राजील कशीदगी। ब्राजील ने इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ब्राजील में इसराइली सफीर दफ्तर खारजा तलब। ब्राजीलियन सदर के बयान के बाद इसराइल ने सदर डिसिल्वा को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। ब्राजीलियन सदर ने गजा में नस्लकुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दी थी। आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरिक़ बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी का फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्जे का फौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालबा। कहा दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और इनके इलाकों में वापसी का हक़ नहीं दिया जा रहा। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ की समाअत की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया। कहा समाअत का मकसद इसराइल के हक़ दिफा को नुकसान पहुँचाना है। Chanudaro is a very important program for the cultural heritage of Sindh. We are working on the early centuries of the Indus Valley civilization, which is very important because in Mohenjo-Daro, for example, these levels are not accessible because they are too deeply buried. And here we have the chance in Chanudaro to excavate these levels in mud brick from the early centuries of the Indus civilization. सिंध की सदियों पुरानी तहजीब के आसार मोहनजोदाड़ो तक महदूद नहीं। तारीख पर तहकीक करने वालों के लिए नवाब शाह के चहनजोदाड़ो का मकाम किसी खजाने से कम नहीं। मोहनजोदाड़ो से जुड़ा ये आसार कदीमा सनती मरकज़ की तस्वीर पेश करता है। माहिरीन के मुताबिक चहनजोदाड़ो में रवां साल खुदाई और तहकीक के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। अनमोल विरसे की हिफाजत के लिए अब तक 4 दीवारी की तामीर नहीं की गई।
HPL PSL 9 सीजन के चौथे दिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 187 रन बनाए थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स का 188 रन का हदफ 5 गेंदें पहले हासिल कर लिया। ख्वाजा नाफे ने 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए 31 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। साउथ शकील ने 40 और जैसन रॉय ने 24 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे के लिए कलंदर्स के शाहीन आफरीदी का तोहफा। शाहीन आफरीदी ने शानदार बैटिंग पर अपना बैट ख्वाजा नाफे को गिफ्ट कर दिया। ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे ने 31 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेली थी। ख्वाजा नाफे ने शाहीन आफरीदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आइंदा भी इस तरह की इनिंग्स खेलते रहेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गवर्नर हाउस कराची में IT क्लास का दौरा। वजीर आजम ने कहा IT कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। IT कोर्सेज समेत अवामी फलाहो बहबूद के गवर्नर सिंध के तमाम इकदाम काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन PCB और निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की दावत पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस भी मैच देखने कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद पेश की और HPL PSL 9 के कामयाब इनकाद पर खैराजी तहसीन पेश किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर सीरीज खेले। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था पता चल गया साउथ शकील अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लाहौर कलंदर्स में साहबजादा फरहान ने अच्छा खेला। कोयटा की तरफ से नाफे ने अच्छा खेला। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा मुल्तान सुल्तान्स अच्छा खेल रही है। सुनील मंच का कहना था शिकस्त के बावजूद वो लाहौर के साथ है। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। विफाक में हुकूमत साजी पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक आज सुबह फिर होगी। गुज़श्ता शब दोनों जानिब से हतमी तजावीज़ का तबादला किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेनी ही नहीं, नून लीग की हुकूमत बनाने में साथ देंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 50 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं कि कौमी और सूबाई हुकूमतें PTI ही बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। और HBL PSL के अहम मुकाबले में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच आज शाम खेला जाएगा।